अल्लाह तबारक ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक के कायनात ने इस पुरफितन दौर में हम सबको अपनी याद की बेहतरीन नेमत से माला माल फरमाया। दुआ करें अल्लाह करीम जिंदगी में हम सबको बार बार ऐसे लम्हात नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये दोस्त जिन दोस्तों ने आज की इस हसीन बज़म का इनकाद किया। फकीर दुआ गो है रब्बे करीम इन दोस्तों की सजाई हुई इस बज़म को और किए हुए इसार को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। फकीर दुआ गो है कि रब्बे करीम हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। और फकीर आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता है कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपकी फकीर की हाज़री को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। हर दौर में इस बात की जरूरत रही कि ऐसी महाफिल का इनकाद किया जाए जहां पर जिक्र खुदा भी हो और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हो, ताकि इस जिक्र करने से उजड़ी हुई दिलों की खेतियां आबाद हो जाएं। हर दौर में जरूरत रही, मगर ये दौर जिस दौर में हमने आंख खोली है ये मादा परस्ती का दौर है, उरियानी फहाशी का दौर है, रक्सो सरूद का दौर है, ये फिरकाबाजी का दौर है, दहशतगर्दी का दौर है। इस दौर में हर काम करने के लिए बंदे के पास वक्त है। अगर नहीं वक्त तो याद खुदा के लिए, याद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई वक्त नहीं। मस्जिदें खाली हो गई हैं। मस्जिदों के बाहर जो दुकानें बनी होती हैं ना, वो तो बिलखसूस अल्लाह के घर के हमसाए होते हैं और वो मस्जिद की दुकान के किरायादार होते हैं। चलो बाहर वाला नहीं आ पाया, दूर वाला नहीं आया, गली से गुजरने वाला नहीं आया, रोड पर से गुजरने वाला नहीं आया, चलो वो दुकानदार वो तो कम से कम नमाज के औकात में नमाज पढ़ने आ जाता, मगर नहीं, वो अपनी दुकानदारी में मशगूल है। उसके जहन में ये बात है अगर दुकान छोड़ कर गया मेरा नुकसान हो जाएगा। गाहक का मौत का कोई पता नहीं, हो सकता है मैं मस्जिद में जाऊं पीछे गाहक आ जाए, मेरा लॉस हो जाएगा। दो बातें करता है वो बंदा, गाहक का मौत का कोई पता नहीं, यानी गाहक भी अनएक्सपेक्टेड आ सकता है और मौत भी अनएक्सपेक्टेड आ सकती है। अचानक गाहक भी आ सकता है, अचानक मौत भी आ सकती है। कहता बंदा दो जुमले है पर यकीन उसको एक बात पर है। कहता दो बातें हैं, यकीन एक बात पर है। क्या खबर किस वक्त गाहक आ जाए तो मेरा लॉस हो जाएगा, लिहाजा अच्छा ठहर के पढ़ता हूं, अच्छा अभी पढ़ता हूं, अगली नमाज का वक्त आया अभी पढ़ता हूं, तीसरी का वक्त आ गया अभी पढ़ता हूं, करते कराते रात हो गई, अब थक गया, घर गया, जाकर सो गया, अच्छा कल से पढ़ूंगा, कल कल करते करते 20 साल गुजर गए, 30 गुजर गए, 40 गुजर गए, 50 गुजर गए, 60 गुजर गए। पहले चेहरे पे बाल नहीं थे, फिर बाल आ गए, फिर वो काले थे,
काले से सफेद हो गए, बालों में सफेदी छा गई, बचपन गया, लड़कपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया, मौत की तहलील पे आ गया, मगर फिर भी कहता दो बातें हैं, गाक का, मौत का नहीं पता, किसी वक्त भी गाक भी आ सकता है, मौत भी आ सकती है, मगर 60 बरस में यकीन एक बात पर रहा कि गाक किसी वक्त भी आ सकता है, लिहाजा दुकान खुली रहनी चाहिए, गाक का वेट करना चाहिए। गाक का आना खुदा की रहमत का आना, गाक का आना खुदा के फजल का आना, गाक का आना खुदा के करम का आना है। रिज़्क़ कमाना इबादत है, मैं इबादत में मशगूल हूं, मगर दूसरी बात पर उसको यकीन नहीं कि मौत भी अनएक्सपेक्टेड आ सकती है, किसी वक्त आ सकती है, उठने में आ सकती है, बैठने में आ सकती है, लेटने में आ सकती है, सोने में आ सकती है, जागने में आ सकती है, सफर में आ सकती है, हजर में आ सकती है, घर में आ सकती है, दुकान पे आ सकती है, मकान पे आ सकती है, गाड़ी में आ सकती है, कहीं भी किसी वक्त अचानक मौत आ सकती है। और अगर अचानक मौत आ गई और मौत गफलत में आई, मौत बगैर तौबा के आ गई, मौत बगैर मोहब्बत रसूल के आ गई, मौत बगैर मार्फत खुदा के आ गई, मौत बगैर कुर्बे खुदा के आ गई, मौत बगैर कुर्बे मुस्तफा के आ गई, मौत बगैर हुब्बे खुदा के आ गई, मौत बगैर हुब्बे मुस्तफा के आ गई। कैसी मौत है? ऐसा मरना क्या मरना है? ऐसी मौत क्या मौत है? क्या करेगा कब्र में जाके ऐसा बंदा? और खुदा की कसम, मौत तो इस बात का नाम है, मौत सामने खड़ी हो, मौत सामने खड़ी हो और फिर इब्लीस यतन लगाए कि मौत के वक्त इसको कलमा नसीब ना हो, लेकिन कमाल आफरीन इश्क़े मुस्तफा, दर्द मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ऐसा गलबा हो, निस्बत रसूल उस पर ऐसी छाई हुई हो और ताल्लुक के रसूल उसका इतना जुड़ा हुआ हो कि मौत के लम्हे में शैतान कोशिश करे इसका खात्मा ईमान पर ना हो, मगर जिस मदीने के माहिवाल को, जिस मदीने के लजपाल आका को सारी जिंदगी याद किया, अब वो मदीने का लजपाल आका गुंबद खजरा से तशरीफ लाए या गुंबद खजरा से लेकर उसकी मकान तक, उसकी दुकान तक, उसकी गाड़ी तक, जहां मौत का वक्त आया है, हिजाब हट जाए और कलमा नबी खुद बढ़े। बोलिए, फिर बोलिए, सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा नसीब हो जाए, क्या ही खूब ऐसा हो जाए, क्या ही खूब हो जाए कि कलमा सरकार पढ़ा दे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। यकीन जानो, दुआ करो खुदा करे ऐसा हो जाए। याद तो करो, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार तो करो। ये प्यार कोई आम प्यार नहीं है। दुनिया की मोहब्बत कुछ और है, महबूब की मोहब्बत कुछ और है। यहां हम जिससे लव करते हैं, जिंदगी भर उस पर जान छिड़कते हैं, उसको शॉपिंग करवाते हैं, उसको होटल करवाते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, उसको बैलेंस डलवाते हैं, सारी सारी रात करवट करवट पर जाग जाग कर फोन उठाकर उसकी मिस कॉलें चेक करते हैं, उसके मैसेज चेक करते हैं, फिर मैसेज के जवाब देते हैं। ये दुनिया की मोहब्बत। लेकिन यकीन जानो, हालत ये होती है जिसको हम मैसेज कर रहे हैं लव यू के, वो किसी और को कर रहा है लव यू। हम जिसको कहते हैं मिस यू,
वो किसी और को कहता है। मिस यू हम जिसको कहते हैं मीटू, वो किसी और को कहता है, हम उसको धोखा देते हैं, वो हमें धोखा देता है, वो किसी और को धोखा देता है। और ये मोहब्बतें हकीकत में मबनी नहीं, ऐसी दुनिया की मोहब्बत। तो दिल का सुकून जाता रहता है, ज़हन मुंतशिर हो जाता है, रूह बेकरार हो जाती है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब दिल में मोहब्बत मुस्तफा से पैदा हो जाए, बेकरारी गई, करार आ गया, बेचैनी गई, चैन आ गया, अरे बेसकूनी गई और सुकून की दौलत नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत तो ये है, करके तो देखो अपने आका से प्यार। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफतुर रसूल, जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जिनका यौम शहादत है, वो तशरीफ फरमा बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और बैठ कर अर्ज की, महबूब एक बात आपसे अर्ज करूं। फरमाया करो। मुझको आपसे प्यार हो गया है। बोलिए, फिर बोलिए। अगर आपको सुभान अल्लाह आए तो कहें, ना आए तो बिल्कुल ना कहना, ना आए तो सीखो, फिर पढ़ो सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। अल्लाह रोजी में बरकत देगा, चेहरे को मुनव्वर फरमाएगा। बोलिए, खात्मा ईमान पर होगा, अरे कब्र कुशादा होगी, वालिदैन की कब्रों पर रहमतें होगी। जो चाहता है मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत हो, सुभान अल्लाह का बैलेंस डलवाओ उनको। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, अब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर बोलिए, कहिए कहिए, फिर कहिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलो सुभान अल्लाह। क्या अर्ज़ की? आका मुझको आपसे, जिसको आप कहते हैं ना आई लव यू, मुझको आपसे प्यार हो गया। ऐ काश कभी ख्वाब में आ जाते, ऐ काश कभी बेनकाब हो जाते, ऐ काश हम मिस्कीनों को कभी दीदार नसीब हो जाता, ऐ काश कभी हमें भी ऐसा मौका नसीब हो जाता, हम भी इसी तरह से सामने बिठाकर इजहार मोहब्बत कर देते। क्या मेहनत है आका, मुझको आपसे प्यार हो गया है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और सुनकर इरशाद फरमाया, उमर क्या कहते हो? आका मुझे आपसे प्यार हो गया। उमर कितना प्यार करते हो? कितना? इतना नहीं, इससे ज्यादा करता हूं। इतना, इससे ज्यादा, इतना, इससे ज्यादा। कितना करते हो? आका मैं अपनी मां से बढ़कर प्यार करता हूं, बाप से बढ़कर प्यार करता हूं, बीवी से बढ़कर प्यार करता हूं, बच्चों से बढ़कर प्यार करता हूं, माल से बढ़कर प्यार करता हूं, सिवाय मैं अपनी जान के हर चीज से बढ़कर मैं आपसे प्यार करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना, इरशाद फरमाया, उमर क्या ही खूब होता तुम मुझको ये कह देता कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दिल मिलाकर बोले, आका ये एक जान क्या, 1000 जान
आप पर कुर्बान करूं। आका मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं। फरमाया उमर खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। पढ़िए फिर बोली सुभान अल्लाह। उमर तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। आज तेरा ईमान मुकम्मल हुआ कि तूने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। फरमाया कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी मां से, अपने बाप से, जहान भर से बढ़कर, माल से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। और दीवाना सुनो, वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। फरमाया कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से बढ़कर मुझ मुस्तफा से प्यार ना करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। हमें जान अजीज, हमें माल अजीज, हमें बीवी अजीज, हमें बच्चे अजीज, हमें गाड़ी अजीज, 1000 रुपए का मोबाइल अजीज, 1000 का नोट अजीज, हर काम अजीज, निकम्मे यार अजीज, निकम्मे दोस्त अजीज, निकटू यार अजीज, हमें अपने अहबाब अजीज, हर एक अजीज है। नहीं अजीज तो नबी अजीज नहीं। अरे ये कैसी निस्बत है। ऐलान फरमा दिया कोई उस वक्त तक मोमिन कहलाने का हकदार नहीं जब तक कि वो हर चीज से बढ़कर मुझे नबी से प्यार कर लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल तकाजा करती है हर चीज से बढ़कर मुझे नबी से प्यार करो। किसको फरमाया? उमर तेरा ईमान आज मुकम्मल हो गया। कमाल हो गई। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए ला इलाहा, बोलो बोलो। कलमा तो सबको आता है ना, पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस कलमे को पढ़ते हुए हम शर्माते हैं वो कलमा शाह लतीफ बिटाई गलियों और बाजारों में पढ़ा करते थे। जिस कलमे को पढ़ते हुए हम परेशान होते हैं वो सेवन का कलंदर पहाड़ों पे, गलियों में, बाजारों में बांगे तो बाबागे बुलंद कलमे को बुलंद फरमाया करते थे। लाहौर का दाता हो, अजमेर का ख्वाजा हो, पाकपतन का बाबा हो, बगदाद का गौस हो, सेवन का कलंदर हो, कराची का हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी हो। अरे जो भी अल्लाह का वली गुजरा, खुदाए काबा की कसम, इसने कलमे को बुलंद फरमाया, कलमे का प्रचार किया, भटकी हुई मखलूक को कलमे के प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया, उनके सीनों से, उनके दिलों से अगयार की मोहब्बतों को खत्म कराया, कलमे के साथ हुब्बे दुनिया खत्म करवाई, कलमे के साथ तलबे दुनिया खत्म कराई, कलमे के साथ हिर्स खत्म कराया, कलमे के साथ लालच खत्म कराया, कलमे के साथ शाहवत खत्म कराई, कलमे के साथ झूठ खत्म कराया, कलमे के साथ शराब से बचाया, कलमे के साथ जिना से बचाया, कलमे के साथ
हराम खोरी से बचाया कलमे के साथ। क्यों? कलमा ला इलाहा के नहीं कोई माबूद, हुस्न माबूद नहीं, दौलत माबूद नहीं, शोहरत माबूद नहीं, शबाब माबूद नहीं, जवानी माबूद नहीं, हसब नसब माबूद नहीं, ये जाओ मंजरत माबूद नहीं, ये इख्तिदार की कुर्सी माबूद नहीं, तो इबादत के लायक कौन है? बंदगी के लायक कौन है? फरमाया इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फरमाया यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह व दखलल जन्नह, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह वो कहां गए? फरमाया वो जन्नत में दाखिल हो गया। कलमा पढ़ो, जन्नत का टिकट लो। किसी ने कलमा पढ़ा मां से, किसी ने कलमा पढ़ा बाप से, किसी ने पढ़ा मौलाना से, किसी ने पढ़ा अपने पीर से, किसी ने पढ़ा उस्ताद से, किसी ने पढ़ा दोस्त से, किसी ने किसी से, किसी ने किसी से। अरे वो कितने खुशबख्त होंगे जिन्होंने डायरेक्ट कलमा अपने नबी से पढ़ा, नबी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं, कलमा पढ़ो दाखिले जन्नत हो जाओ। जिसने कलमा पढ़ा दाखिले जन्नत हो गया। जन्नत की टिकट कलमा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कलमा पढ़ा, सरकार से पढ़ा, कतई जन्नती। और यकीन जानो, यकीन जानो, कोई भी आबिद हो, आबिद कहते हैं इबादत गुजार को। कोई भी शब्बेदार हो, शब्बेदार वो होता है जो सारी रात अल्लाह की इबादत करे। कोई भी रोजादार हो, हम रोजादार उसको कहते हैं जो फर्जी रोजों के अलावा नफली रोजे रखे। रोजादार हो, शब्बेदार हो, जाकिर हो, आबिद हो, साजिद हो, आरिफ हो, 40 बरस तक एक टांग पे खड़ा रहे, जोत कमाता रहे, चिल्ले करता रहे, इबादत करे, मगर वो सहाबी हो सकता नहीं है, नहीं है, सहाबी नहीं हो सकता। किस लिए? क्या इबादत में कमी है? नहीं। नमाजें पूरी नहीं की, पूरी है। रोजे पूरे नहीं है, पूरे हैं। सुन्नत पे अमल नहीं किया, सदका नहीं दिया, दिया खैरात भी दी है, ज़कात भी दी है, हज नहीं किया, 21 हज किए हैं, मगर क्या हुआ? सहाबी नहीं हो सका। कहा किस लिए? फरमाया इसलिए सहाबी की शान वराए, सहाबी की शान उम्मत में यकता और यगाना है। सहाबी वो होता है जो ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ, तलब के साथ, इश्क के साथ एक झलक रुखे मुस्तफा की देख ले, एक नजर उसकी चेहरे रसूल पे पड़ जाए, वो कौन कहलाता है? सहाबी कहलाता है। अगर वो सहाबी औरत हो, एक नजर चेहरे रसूल की तिलावत कर ले, सहाबिया कहलाती है। साबित हुआ 100 साल की इबादत एक तरफ और चेहरे रसूल की तिलावत एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चेहरे रसूल को देख ले वो कतई जन्नती है, कतई जन्नती। आप कतई जन्नती। कलमा नबी से पढ़ा, कतई जन्नती। 1 लाख कमोबेश 24,000 सहाबी गुजरे, सब के सब मुरीदे रसूल। उमर फारूक मुरादे रसूल, ये वो सहाबी है। नबी इसके लिए दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह ये उम्र मुझको अता फरमा दे। मुरादे रसूल कतई जन्नती जो माइग्रेशन करे, माइग्रेट हो, हिजरत करे, मगर हिजरत अपनी जान बचाने की बात नहीं, हिजरत दौलत के लिए नहीं, हिजरत औरत के लिए नहीं, हिजरत
इज्जत के लिए नहीं, हिजरत शोहरत के लिए नहीं, हिजरत नफ्स के लिए नहीं, हिजरत करे किसके लिए? अल्लाह के लिए हिजरत करे, अल्लाह के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए। जो हिजरत करे उसको मुहाजिर कहा जाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हिजरत करे अल्लाह के लिए वो कतई जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा नबी से, कतई जन्नती, चेहरे रसूल को देखा, कतई जन्नती, कतई जन्नती। माइग्रेशन की मक्के से मदीना, कतई जन्नती। एक बार नहीं कई बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाजें पढ़ी, कतई जन्नती। जंगों में हम रकाबे रसूल रहे, कतई जन्नती। और फरमाया जो बदरी साहबी है कतई जन्नती, बदरी होने के नाते कतई जन्नती। अशरा मुबशरा के साहबी, नबी ने जिनको जिंदगी में जन्नत की बशारत दी उनमें उमर का नाम शामिल, कतई जन्नती। इसके बावजूद क्या फरमाया? उमर, उमर आज तेरा ईमान मुकम्मल हो। साबित हुआ तमाम इबादत उसमें, चाहे माइग्रेशन हो, नमाजें हो, जिहाद हो, सब कुछ हो जो वो कर चुके थे, सब कुछ हो। लेकिन ईमान अकमल, ईमान कामिल, ईमान मुकम्मल उस वक्त होता है जब हर चीज से बढ़कर मुस्तफा से प्यार किया जाए। प्यार, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से प्यार फरमाते हैं। प्यार तो हम भी करते हैं, हम सब दावेदार हैं, हम अपने नबी से प्यार करते हैं। करते नहीं करते? ये चरागा किसके लिए किया है? अपनी सरकार के लिए। ये लंगर किसके लिए पकाया है? अपनी सरकार के लिए। महफिल किसके लिए सजाई है? अपनी सरकार के लिए। हम इकट्ठे किसके लिए हुए? अपनी सरकार के लिए। मोहब्बत का दम हम भी भरते हैं, मगर मोहब्बत तकाजा करती है। मुहिब महबूब की बात को सुनता है, मुहिब महबूब की बात को मानता है, तालिब मतलूब की बात सुनता है, तालिब मतलूब की बात को मानता है, आशिक माशूक की बात को सुनता है, आशिक माशूक की बात पे अमल करता है। मोहब्बत रसूल तकाजा करती है। नबी जो दे रहे हैं वो ले लो, जिससे रोक रहे हैं रुक जाओ। सरकार ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। तो जन्नत की कुंजी अटल हो गया। जन्नत में जाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है। ये सुकून गिरा तो दीन की इमारत धड़ाम नीचे आ गिरेगी। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अफसोस अफसोस, हम दावे मोहब्बत रसूल करने के बावजूद नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपसे प्यार जरूर करते हैं, मगर मैं वेरी सॉरी, मैं फजर को उठ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, लेट नाइट जागता हूं, मैं सुबह नमाज नहीं पढ़ सकता, मेरी थकावट है, मैं स्कूल पढ़ता हूं, रात को स्टडी करता हूं, होमवर्क करता हूं। या रसूलुल्लाह दिल बड़ा करता है नमाज पढ़ने को, मगर मैं क्या करूं? सुबह कॉलेज ज्वाइन करना है, यूनिवर्सिटी जाना है। या रसूलुल्लाह दिल करता है नमाज पढ़ने को, ऑफिस ज्वाइन करना है, मैंने मजदूरी करनी है, मैंने शॉप खोलनी है। आप तो जानते हैं लेट नाइट शॉप से आया हूं, मैं कैसे उठूं, कैसे जाऊं? ये बहाने बनाकर सरकार को कहते हैं अरे दीवानो सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो ईशा की नमाज बाजमात पढ़े आधी रात इबादत में शुमार है, और जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे नमाज फजर बाजमात पढ़ ले, अल्लाह खुश होकर सारी रात उसकी इबादत में शुमार फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
फिर पढ़िए सुभान अल्लाह, फिर बोलिए। आपको आवाज आ रही है आखिर में? फिर पढ़िए, आखिर में आवाज आ रही है, पढ़िए सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। हम कहते हैं मैं नमाज तो पढ़ता मगर मेरी मजबूरी ही है। अपनी मजबूरी ना देख, अपना इश्क देखो। इश्क तकाजा करता है, महबूब जो फरमा रहे हैं वो कर दो। यहां जिससे हम प्यार करते हैं वो आधी रात को हमें कह देना बैलेंस डलवा दो, हमें हर बात भूल जाती है, हर बात भूल जाती है। आधी रात को कहते हैं अच्छा 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 टेंशन नहीं लेनी, मैं अभी डलवाता हूं। गया पूरा मीरपुर खास बंद है, जिससे बैलेंस डलवाता है उसके घर बेल दे रहा है, यार ये इस नंबर पे बैलेंस कर दे। कहता मेरी नींद खराब की, कहता सॉरी यार मेरी मजबूरी है। रात को 2 बजे नींद छोड़कर, बिस्तर छोड़कर, बेखौफो खतर, कहीं डाकू लूट ना ले, कहीं को किडनैप ना कर ले, कोई टेंशन नहीं, बेखौफो खतर भाग गया बैलेंस डलवाने के लिए, अपने यार के लिए। यहां दुनिया की मोहब्बत का ये आलम है, वहां हबीब फरमा रहे हैं वो महबूब जिन्होंने दुनिया में काम आना, जिन्होंने कब्र में काम आना, जिन्होंने हशर में काम आना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आका हैं, जिनके हम मिलाद मनाते हैं, जिनके जश्न मनाते हैं, जिनको या रसूल अल्लाह से पुकारते हैं, जिनको कहते हैं अगीसनी या रसूल अल्लाह, अगीसनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बाहरे गम मुगरकुन खुद यदी सहिलना इश्कालना। जिस नबी को अपनी मुश्किल में पुकारते हैं वो नबी जब हमें नमाज के लिए बुलाएं, अफसोस अफसोस हम पढ़ने को तैयार नहीं। उधर रात को बैलेंस डलवाने के लिए गए, इसको बैलेंस डलवाऊं ताकि वो काम कर सके। फकीर दावत फिक्र देता है, अरे रात की तन्हाइयों में, रात की तन्हाइयों में वजू करके, आंख बंद करके अपने नबी की जात पर क्या भेजो, दरूदो सलाम भेजो। ये दरूदो सलाम क्या है? इधर दरूद भेजा, जैसे बैलेंस 1 मिनट से पहले इधर डाला उधर पहुंचा। वो बंदा चाहे किसी सिटी में मौजूद हो, किसी विलेज में मौजूद हो, किसी गोठ में बैठा हो, फौरन पहुंचता है। उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ जैसे ही हम दरूद भेजते हैं आनन फानन, वो भेजा हुआ दरूद मुस्तफा तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन आशिकों को देखो, सुभान, हर चीज से बढ़कर अपने नबी से प्यार करते हैं। उनके इश्क का आलम देखो, महबूब को यूं करके देख रहे हैं। हम हर चीज से बढ़कर फैसला रसूल को पस से पुष्ट डालते हैं। वो उनके नजदीक महबूब का फैसला अटल फैसला। यहूदी और मुसलमान का झगड़ा हो गया। मुसलमान कहने लगा बारगाह नबी में चलते हैं, वहां से जाके झगड़े का फैसला कराते हैं। वो दोनों हाजिर खिदमत हो गए, झगड़े का फैसला करें। पाक नबी ने दोनों का मुद्दा सुना, सुनकर फैसला यहूदी के हक में किया। कैसा लजपाल नबी है, ये नहीं देखा ये मेरा कलमा पढ़ता है या नहीं पढ़ता। इंसाफ जब आपके हवाले किया जाए, डंडी ना मारो, ना इंसाफी ना करो कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। हक पे मबनी फैसला करो। जो हक पे मबनी फैसला करेगा कल कयामत के दिन बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उसे दाखिले जन्नत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हक में अगर जब हाथ में फैसला थमा दिया जाए, कितना इंसाफ करते हैं और कितनी नाइंसाफी करते हैं। हम अगला बंदा देखते हैं, ये कौन है,
अपना है कि बेगाना है, कि जी बेगाना है, फैसला अपने के हक में। खुद भी कह दिया खुदा की कसम मैंने खुद आंखों से देखा है, आंखों से ये काम नहीं हुआ, मैंने आंखों से देखा है, ये काम हुआ है। कभी ऐसा मत करो। मेरे आका ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। अब जो कलमा गो था बाहर निकला, उसने कहा मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। क्या करते हैं? कहने लगा आओ उमर के पास चलते हैं, फैसला उमर से कराते हैं। दस्तक दी, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला बाहर आए। क्या बात है? कहने लगा जी ये बात है। यहूदी कहने लगा ठहरो, उमर पहले मेरी सुन ले। ये जो मामला तेरे सामने अब आया है ना, ये मामला बारगाह नबी सल्लल्लाहु में किया है। आपने फरमाया फिर? उसने कहा सरकार ने फैसला मेरे हक में फरमाया, मेरे हक में। फिर कहा ये जो है ना शख्स, इसने कहा मुझे नबी का फैसला कबूल नहीं है, उमर से फैसला करवाते। आपने फरमाया अच्छा ये बात है। आपने फरमाया कि ठहरो, मैं अभी आया। अंदर गए, तलवार लाए, तलवार लाकर उस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फरमाया जो मेरे नबी का फैसला कबूल न करे, उमर का फैसला यह है कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसके कबीले के लोग इकट्ठे हो गए, कसास किया जाए या रसूल अल्लाह, कत्ल का बदला कत्ल है, उमर ने मर्डर किया है, हमारे कबीले का बंदा मार दिया है, कलमा गो था वो, कत्ल का हिसाब दिया जाए। केस वहां पहुंचा, जिब्रील अमीन नाजिल हुए। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम देता है, अल्लाह फरमाता है हबीब तेरे चेहरे की कसम, उमर ने जो फैसला किया हक पे किया है, हक पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। अरे इसीलिए मेरे नबी फरमाते थे उमर की जुबान पे खुदा बोलता है, उमर मशवरा देता है, फौरन जिब्रील नाजिल होकर कहते अल्लाह सलाम देता है, अल्लाह फरमाता है या रसूल अल्लाह उमर जो मशवरा दे रहे हैं यही काम कर दें, क्योंकि खुदा की मर्जी इसी में पाई जाती है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आला वरफा शान थी उनकी, मेरी लाख जाने कुर्बान हो उन पर। नबी से फरमाते लोगों अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अव्वल तो अना खातमन नबीयीन ला नबी अबादी वला रसूल अबादी, मैं आखिरी नबी आखिरी रसूल हूं, मैं खत्मुल अंबिया हूं। क्या हूं? बोलो ना, मैं खत्मुल अंबिया हूं। ये जो कादियानियत फैली है, वो जो कहते हैं कि हमारा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लईन मरदूद कि वो नबी है, नहीं, वो कहते हैं हुजूर ऐसे खत्मुल अंबिया है, उनके बाद अगर सैकड़ों नबी और पैदा हो जाएं, हुजूर की शान नबूवत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, नबूवत का दरवाजा मोहम्मद मुस्तफा पे खत्म हो गया, रिसालत का दरवाजा मेरे नबी पे खत्म हो गया। नबी ने खुद फरमाया ना खातमन नबीयीना ला नबी अबादी वला रसूल अबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी और रसूल आना ही नहीं। ये कहां से लाइन पैदा हो गया? और वो कहते हैं कि ये भी नबी है, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नबी सब ने फरमाया लोगों अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर होता तो वो कौन होता? फरमाया वो उमर होता। कौन होता? उमर होता। अल्लाह अकबर, क्या शान है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की। आज का अंग्रेज मुअर्रिख वो लिखता है मुसलमानों के पास अगर एक और उमर होता तो इनकी तकनीर का आलम को छोड़ होता, इनकी तारीख का आलम को छोड़ होता। ये शान है उमर की। कई लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पे
हुकूमत करने वाला वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, विदाउट प्रोटोकॉल घर से बाहर निकलना, विदाउट प्रोटोकॉल मस्जिद में आना। यहां तो हमारे एमपीए एमएनए हजरात के प्रोटोकॉल देखे। पाकिस्तान के जिस शहर, जिस गोठ में, जिस शहर में जितनी गवर्नमेंट की पुलिस है, रेंजर है, उनकी सबसे ज्यादा तैनाती प्रोटोकॉल के लिए होती है। ये मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, इससे बड़े मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, ये फला वीवीआईपी पर्सनैलिटी का प्रोटोकॉल है। एयरपोर्ट भरा हुआ है, इनकी कोठियों पे प्रोटोकॉल, बाहर रेंजर लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है। हाय कमाल की आफरीन, अरे क्या जरूरत पड़ी तुम्हें प्रोटोकॉल की? कहते जान को खतरा है इसलिए गाड़ियां साथ हैं। अरे जुल्म करना बंद कर दो, तुम्हें किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदीने की गलियों में जाते, विदाउट प्रोटोकॉल मस्जिद में आते, विदाउट प्रोटोकॉल मस्जिद में बैठते, विदाउट प्रोटोकॉल मस्जिद से बाहर जाते, विदाउट प्रोटोकॉल मस्जिद के सहन में सो रहा है। हुकूमत कहां कहां तक, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, शाम, उर्दन, इराक, बगदाद, ये तमाम इलाके, ईरान तक सारे इलाके उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की कलमों में शामिल थे। और फिर इसके बावजूद कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। नीचे तकिया भी नहीं थी, तकिया नहीं होता था, ईंट का तकिया लगा के मस्जिद में, मस्जिद की सफ पर, मस्जिद के नोकदार पत्थरों पे हजरत आराम फरमाते। और सुनो, वो जो कपड़े जेबे तन होते उस पे कई कई पेबंद लगे होते, पेबंद लगे होते। और जिसको मुलाकात के लिए आना होता, आपने अपने मकान की देवड़ी रुकावट का हिस्सा नहीं रखा, कहा तुम्हें कोई परेशानी ना हो, जिसको जब मर्जी हो मुझसे मुलाकात कर सकता है। गली में रोक के पूछो, बाजार में पूछो, जहां पूछो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। कोई मसला हो, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, रुके की जरूरत नहीं, सिफारिशी बंदा लाने की जरूरत नहीं। तुम आओ मुझसे बात करो। हजरत सुनते, मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं, गलियों से गुजर रहे हैं, एक बच्ची जारो कतार रो रही है। फरमाया बेटा क्यों रो रही हो? कहने लगी मैं दूध लेके आ रही थी, मुझे ठोकर लगी, मेरा दूध गिर गया, परेशान खड़ी हूं, मालकन के पास जाऊंगी, मारेगी, तशद्दुद करेगी। दूध कहां गया? दूध तो गिर गया है, अब मैं क्या करूं, इसलिए रो रही हूं। जानते हो आपने क्या किया? आपने फरमाया मेरे साथ आ, तेरा दूध कहां गिरा? उसने कहा मैं दिखाती हूं। वहां पहुंचे, उसने कहा खलीफतुर रसूल अमीरुल मोमिनीन, मेरा दूध यहां गिरा है, यहां। आपने जमीन पे ठोकर मारी, ठोकर मारकर इरशाद फरमाया तुझे मालूम नहीं उमर का दौर खिलाफत है, तेरी जरूरत कैसे हुई है इसका दूध पीने की? जल्दी कर, इसका दूध उगल। बताते हैं आपका हुक्म मिलना था, जमीन ने दूध उगलना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जमीन ने दूध उगलना शुरू कर दिया। ये तो नबी के गुलाम के पांव की ठोकर है। वो ठोकर मारकर हुक्म दे जमीन दूध उगलना शुरू कर दे, ये तो नबी के गुलाम की शान है। नबी की शान का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस्र में आज तक दरियाए नील बहता है,
पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाएं। इजिप्ट की आप तारीख पढ़कर देखें, मुल्क के मिस्र की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है, और वो ज़राअत सारी की सारी दरियाए नील पे चलती है। दरियाए नील साल में बहना बंद हो जाता जब तक एक बंदे की इंसानी भीड़ न चढ़ाते, खून न देते दरिया को, दरिया नहीं बहता था। सैयदना उमर फारूक का दौरे खिलाफत आ गया, मिस्र फतह हो गया, इस्लामी कलमरों में शामिल हो गया, इधर दरियाए नील बंद हो गया। वहां के गवर्नर ने खत लिखा, ऐ खलीफतुर रसूल, हर साल दरियाए नील बंद हो जाता है। यहां के लोग बताते हैं जब तक इंसानी भेंट न दी जाए, इंसानी चढ़ावा न चढ़ाया जाए, ये दरिया नहीं चलता। आप फरमाएं अब क्या किया जाए? एक बंदे का खून दें या ना दें, क्या किया जाए? आपने एक रुक्का लिखा, उसके ऊपर लिखा कि आना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला, मैं दरियाए नील को हुक्म देता हूं, ऐ दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है, उमर हुक्म देता है, आज के बाद कभी मत बहना, हमें तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, उमर हुक्म देता है, आज के बाद कभी बंद मत होना। अब इंसानी जानों का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। फरमाया रुका लो, रुका लिया, फरमाया जाओ दरियाए नील की जमीन को खोदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरियाए नील की जमीन को खोदो, इसके अंदर उमर का दिया हुआ रुका दफन कर दो। पूरा रुका लेकर नीचे अपने दस्तखत कर दिए, खिलाफत की मोहर लगा दी, कहा इसको दफन कर दो। फिर फरमाया फौरन दरिया से बाहर आ जाना। वो गए, मट्टी खोदी, अमीरुल मोमिनीन का रुका दफन किया, दफन करके बाहर निकले। साहबी कहते हैं क्या कमाल है, हम अभी दरिया के पेट से बाहर नहीं निकल पाए थे, पानी उबल उबल कर उमड़ उमड़ कर आ रहा था, हम जान बचा के भागे कहीं पानी लेना जाए। खुदाए काबा की कसम, सदियां गुजर गई, उस दिन से लेकर आज तक दरियाए नील कभी बंद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये तो मेरे नबी के गुलाम के भेजे हुए रुके का कमाल है। अरे नबी की शान का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मंजर होगा। और खिलाफत ऐसी की, इंसाफ का प्रचार ऐसा किया, इंतहा कर दी। एक औरत को बदकारी के जुर्म में अमीरुल मोमिनीन के पास ले गए। सुनना, बदकारा औरत है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में पेश कर दिया गया। जब पेश किया, क्या किया इसने? ये बदकारा है, फहाशा औरत है, बदकारी हुई है इससे। फरमाया ले जाओ, इस्लाम कहता है इसको संसार कर दो, इसको ले जाओ जाके संसार कर दो। ले गए, सिपाही लेके जा रहे संसार करने के लिए। रास्ते में देखा मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला ने आप सामने से आ रहे हैं। सिपाहियों से पूछा कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा सारा केस बताया। फैसला किसने किया? कहा जी खलीफतुर रसूल ने, अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया। फरमाया वापस पलटो, मेरे साथ वापस आओ।
वापस आए। उमर, ये फैसला तूने किया है? फरमाया मैंने किया। कहा उमर, बदकारी किससे हुई? फरमाया इस औरत से हुई। फरमाया उमर, इसके पेट में जो बच्चा है क्या उसने भी कोई गुनाह किया? कहा उसने तो नहीं किया। फरमाया उमर, अगर ये मर गई, वो मजलूम बच्चा जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो इसके पेट में मर जाएगा, उस कत्ल का हिसाब कौन देगा? उमर फारूक की आंखों में से आंसू छलक पड़े, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फरमाया खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज अगर अली ना होते तो उमर हिलाक हो गया था, उमर हिलाक हो गया था, उमर हिलाक हो गया था। लोग कहते हैं ये झगड़े करते थे, लोग कहते हैं इनके आपस में फसाद थे, इनकी सहाबियों की आपस में बनती ना थी। इनको क्या पता, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन सहाबा की शान में, अशिद्दाओ अलल कुफारे रोहमाओ बैनहुम, फरमाया ये काफिरों के लिए सख्त हैं, मगर सुन लो इनके दरमियान में झगड़े पैदा करने वालों, इनके खिलाफ मनाफरत फैलाने वालों, इनके खिलाफ कीने फैलाने वालों, इनके खिलाफ बुग़्ज़ फैलाने वालों, इनके खिलाफ नफरत फैलाने वालों, सुन लो रोहमाओ बैनहुम, ये आपस में शीरो शकर है, शीरो शकर। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मशवरा दे रहा है तो दूसरा कबूल फरमा रहा है। अल्लाह फरमाए जाओ इस औरत को वापस ले जाओ, उस वक्त तक का इंतजार करो जब तक इसकी डिलीवरी ना हो जाए। अगर ये बच्चे को दूध पिलाना चाहे, इसको दूध पिलाने की इजाजत है। जब दूध छूट जाए तो मैंने जो हुक्म दिया है सजा का इतलाक बाद में किया जाए। अल्लाह अकबर, क्या कानून है इस्लाम का। इस्लाम हर चीज का ख्याल करता है और किस तरह से इस्लाम की पासदारी की, किस तरह दीन मतीन की आबियारी की उन्होंने, किस तरह से हुकूमत की, तर्ज हुकूमत सीखो। यहां तो हमारा काउंसलर अपना बंदा छुड़वाने के लिए थाने पहुंच जाता है, ये मेरा बंदा है छोड़ दो, वो मेरा है ये कर दो। यहां तो इंसाफ की बात ही नहीं है। अरे कमाल की बात है, अपना हो या बेगाना हो एक तराजू में तोलते हैं। फैसला यहूदी के हक में जाए तो यहूदी के हक में दे देते हैं, ये नहीं देखते कौन सच्चा या कौन झूठा। लेकिन आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, आज एक बात करता जाऊं, आपने उलमा से सुना होगा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे ने शराब पी। शराब जब पी ली तो आपने उसको कोड़े मारे, कोड़े मारे उसको। लोग ये कहते हैं, उलमा भी बताते हैं, फकीर इससे इत्तेफाक नहीं करता। किस लिए? हलाकू खां चंगेज खान के दौर में बगदाद की लाइब्रेरियों को जला दिया गया, तहवाला कर दिया गया, कुतुब खाने खत्म कर दिए गए। बाद में कई चीजें लोगों ने पल्ले से जोड़कर शामिल कर दी। अरे सुनो, वो उमर जिसकी शान में नबी फरमाए मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता, फरमाया उमर के साए से शैतान पनाह मांगता है, उमर के साए से शैतान पनाह मांगता है। अरे जिसके साए से शैतान पनाह मांगे उस उमर की आगोश में पलने वाला बेटा शराब कैसे पी सकता है? हजरत खारजियों ने यह बात शामिल की, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। उमर का बेटा शराब पी सकता? आए कमाल आफरीन, तकबीर ऊला जिसकी कज़ा हो गई। अगली शब उमर सोए, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दरवाजा बजा, अंदर से अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मन इंता, तू कौन है? कहता है आना इब्लीस, मैं शैतान हूं। उमर फारूक ने दरवाजा खोला, बाहर आए, देखा तो लईन सामने खड़ा है। कैसे आए हो?
कहने लगा तुझको जगाने आया हूं। किस लिए? कहने लगा नमाज पढ़ ले। क्या पढ़? उमर जा नमाज पढ़। आपने फरमाया तेरा काम तो है बहकाना, तेरा काम है धोखा देना, तेरा काम है गाफिल करना। तू जाकिर को गाफिल करता है, नमाजी को बेनमाजी करता है, हयादार को बेहया करता है, शर्मदार को बेशर्म करता है। तू मुझको उठाने आ गया। कहता उमर इसमें मेरा फायदा है। कहा वो कैसे? कहा कल तेरी तकबीर ऊला कज़ा हुई, तू खूब रोया, तूने खूब क्रिया की अल्लाह की बारगाह में, ऐ रब्बे कायनात मुझसे क्या खता हो गई, मेरी तकबीर ऊला कज़ा हो गई, तुझको तेरी रहमत का वास्ता, रबूबियत का वास्ता, उलूहियत का वास्ता, मेरी खता को माफ कर दे। उमर जब तू ज़ारो कतार रोया, अल्लाह को तेरा रोना ऐसा पसंद आया, रब्बे करीम ने फरिश्तों को फरमाया अरे देखो देखो मेरा बंदा मेरे इश्क में, मेरी मोहब्बत में कैसे गिरिया कर रहा है। हालांकि नमाज पढ़ी, तकबीर उड़ा गई, दाढ़ी कैसे आंसुओं से तरबतर हो गई। इसके नामे अमाल में 70 मकबूल तकबीर उला का सवाब लिख दो। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर कल रोकर तूने 70 मकबूल तकबीर उला का सवाब हासिल कर लिया। जा आज अपनी नमाज पढ़। उमर जा नमाज पढ़। आपने फरमाया तेरा काम तो है बहकाना, तेरा काम है धोखा देना, तेरा काम है गाफिल करना। तू जाकिर को गाफिल करता है, नमाजी को बेनमाजी करता है, हयादार को बेहया करता है, शर्मदार को बेशर्म करता है। तू मुझको उठाने आ गया। कहता उमर इसमें मेरा फायदा है। कहा वो कैसे? कहा कल तेरी तकबीर उला कज़ा हुई, तू खूब रोया, तूने खूब क्रिया की अल्लाह की बारगाह में, ऐ रब्बे कायनात मुझसे क्या खता हो गई, मेरी तकबीर उला कज़ा हो गई, तुझको तेरी रहमत का वास्ता, रबूबियत का वास्ता, उलूहियत का वास्ता, मेरी खता को माफ कर दे। उमर जब तू ज़ारो कतार रोया, अल्लाह को तेरा रोना ऐसा पसंद आया, रब्बे करीम ने फरिश्तों को फरमाया अरे देखो देखो मेरा बंदा मेरे इश्क में, मेरी मोहब्बत में कैसे गिरिया कर रहा है। हालांकि नमाज पढ़ी, तकबीर उड़ा गई, दाढ़ी कैसे आंसुओं से तरबतर हो गई। इसके नामे अमाल में 70 मकबूल तकबीर उला का सवाब लिख दो। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर कल रोकर तूने 70 मकबूल तकबीर उला का सवाब हासिल कर लिया। जा आज अपनी नमाज पढ़ ताकि उतना सवाब ले जितना तेरा हिस्सा बनता। इसमें मेरा फायदा है। अगर तू आज फिर रोया तो ज्यादा सवाब ले जाएगा। वो उमर कि जिसके साए से शैतान पनाह मांगे, शबो रोज उसकी आगोश में पलने वाला बच्चा शराब नोश हो नहीं, ये वे शराबी था, कोड़े मारे नहीं, ये मरदूदों ने लिख दिया। हम इस बात को एडमिट नहीं करते। ऐसा हो ही, बोलो ना, अब बोलो। कहता जी वो सोया पड़ा होगा उमर, उसको क्या पता क्या हो रहा है। आओ खिलाफत पे बर्ज बरा जमान होकर दिन में खिलाफत के काम करते। उमर की रात कहां गुजरती? मदीने की गलियों में गुजरती। हाँ सोने उमर दे नां दी वेल आवे। आका सुभान अल्लाह। अब बोलो सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किया? रात कहां गुजरती बोला? पिछले दोस्त रात कहां गुजरती? रात मदीने की, एक रात मदीने की गली से गुजर रहे हैं, अंदर से मां बेटी के बोलने की आवाज आ रही है। हजरत ठहर गए वहीं, कान में आवाज गई। मां बेटी को कह रही है, बेटी काजी
दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है मां मैं पानी नहीं मिलाऊंगी, खलीफे का हुक्म है, मिलावट नहीं करनी। खलीफा कहता है, नबी फरमाते हैं मन गश्शा फलैस मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। अम्मा मैं पानी नहीं मिलाती, मां बस दे दोगे, मिला पानी, बेटी बस दे दोगे, मैंने पानी नहीं मिलाना, मां बस दे दे, बेटी बस दे दे। आखिर मां ने कहा बेटा खलीफे का खौफ क्यों खाया जाता है तुझको? खलीफा को यहां मौजूद है, खलीफा तो यहां नहीं है, क्यों मरी चले जा रही है, डरी चले जा रही है? उसने कहा मां माना खलीफा यहां नहीं है, खलीफा नहीं देख रहा मगर खुदा तो देख रहा है। अम्मा जज़ा और सजा का मालिक अल्लाह है, अगर मैंने मिलावट की नबी के फरमान के मुताबिक नबी अपनी उम्मत से खारिज कर देंगे मुझको। अम्मा बदबख्ती से बाजा, खुद भी बाजा, मुझे बदबख्ती का दर्श न दे, मैं उम्मत रसूल में रहना चाहती हूं, उम्मत मुस्तफा से निकलना नहीं चाहती। ये आवाज अमीरुल मोमिनीन बाहर सुन रहे थे, दस्तक दी, कौन? फरमाया दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, फरमाया मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुन लिया। उन्होंने देखा मां थरथरा रही है, कांप रही है। फरमाया मुझे ये बच्ची बहुत अच्छी लगी, मैं इस बच्ची को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि वो तकवा थी। सुभान अल्लाह सुभान साहिबे कुरान का फैसला है, नमाजी मर्दों के लिए नमाजी औरतें, साजिद मर्दों के लिए साजिदा, आबिद मर्दों के लिए आबदा औरतें, जाहिद मर्दों के लिए जाहिदा औरतें, ताहिर मर्दों के लिए ताहिरा औरतें। हाँ हाँ, इसी तरह बदकार मर्दों के लिए बदकारा औरतें। ये फैसला है, अगर उमर का बेटा बेरारवी का शिकार होता तो ऐसी साहिबे तकवा का निकाह उससे न किया जाता। दीवानों, ये इल्जाम आयद किया जाता है इन पे। मदीने की गलियों में कहते जी वो तो सोता रहता होगा, उसको क्या पता बेटा उसका क्या कर रहा है। आज तुझको एक और बात बताऊं, रात का वक्त है, अमीरुल मोमिनीन मामूल के मुताबिक मदीने की गलियों का गश्त कर रहे हैं। एक दरवाजे के करीब से गुजरे तो अंदर से रोने की आवाज आई, बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, चीखे मार मार के रो रहे हैं। आपने दस्तक दी, कौन? दरवाजा खुला, खातून बाहर आई, फरमाया ये बच्चे क्यों रो रहे? उसने कहा जी भूख से रो रहे। सूबी बशीर सब खड़े हो जाए, स्टैंड बाय, डिग्गे ने पता ते लगे, डिग पे शेर। हाँ टोनो यार तेरे उतू लंघ गई सारी गल। पढ़ो सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और सुनो दीवाना, खातून बाहर आई, तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा जी बच्चे इसलिए रो रहे हैं, ये भूख के मारे रो रहे हैं, इनको खिलाती क्यों नहीं? कहा कुछ हो तो खिलाऊं। आपने उसके घर देखा, चूल्हे के ऊपर हांडी चढ़ी हुई है। आपने फरमाया हांडी तो चढ़ी हुई है। उसने कहा हांडी चढ़ी हुई है, मगर आज दिखाऊं इसमें क्या है। हांडी का ढक्कन हटाया, उसमें पानी था, उसमें पत्थर थे, चम्मच लेके वो इसको हिलाए जा रही है। तो ये क्या कर रही है? कहने लगी बच्चों को दिलासा देने के लिए कि हांडी तैयार हो रही है, अभी तुमको खिलाऊंगी खाना, इतनी देर में सो जाएंगे, रात गुजर जाएगी।
फरमाया तेरी ये हालत है, भूख से मर रही है, खलीफे को क्यों इतला नहीं दी? ताकि खलीफे की जिम्मेदारी है कि तेरी कफालत करे। ये क्या किया तूने? कहने की खलीफे को अपने काम से फुर्सत हो तो हमारी खबर करे, खलीफे को क्या पता हमारा क्या हाल है। आपसे रहा न गया, आप गए बैतुल माल पहुंचे, गुलाम को फरमाया ये सामान था, सारा सामान गंदम घी सामान इकट्ठा किया, एक बोरी तैयार हुई। गुलाम को फरमाया इस बोरी को मेरे कांधे पे लाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। क्या मंजर होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया इस बोरी को मेरे कांधे पे लाद दे। गुलाम रो पड़ा, कहता आका मैं किस मर्द की दवा हूं, आप मेरे आका है, मैं आपका गुलाम हूं, ये बोरी मुझे कांधे पे रखें, मैं लेके जाऊंगा। फरमाया नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है, मैंने गफलत की, मेरी वजह से वो भूखे रह गए। आज मुझको ये वजन उठाने दे, ये बार मुझको उठाने दे, हो सकता है अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे। अगर आज मैंने ये बार ना उठाया तो कल कयामत को बार उठाना पड़ेगा। क्या कयामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझको सजा दी, क्या तू बचा लेगा मुझको? फरमाया ये बोरी मेरे ऊपर लाद। बोरी उठाई, उसके घर गए, हांडी तैयार करवाई। सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। बावल बंद को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हांडी तैयार करवाई, सुभान रोटी पकवाई, बच्चों को खिलाया, खुश हो गए। अब बैठे हैं इंतजार में। क्या हुआ? इंतजार में बैठे अपने हाथ से बच्चों को खिला रहे हैं कि खाना खा के बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट को देख के जाऊं। बच्चे खुश हो जाए, मैं इनकी खुशी को देख के जाऊं। रोता तो देखा है, इनको हंसता भी देखा। जब ये सब कुछ हो गया ना, वो खातून बोली, ऐ जवान, काश इस उम्मत का खलीफा तू होता। ऐ जवान, काश एक उम्र है जो अपने घर में सोया हुआ है, उसको खबर नहीं मदीने वालों के साथ क्या हो रहा है। एक तू है, आधी रात को गलियों में चक्कर मारता फिरता है, भूखों को रोटी खिलाता फिरता है। ऐ काश इस उम्मत का खलीफा तू होता। फरमाया अगर मैं होता फिर ठीक होता। हाँ ठीक होता। सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने प्रोसेस के अंदर फजर का वक्त जब होने लगा तो गुलाम ने बाहर से आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन, फजर का वक्त होने वाला है, जल्दी से चलें। वो खातून का दिल बैठ गया। उसने कहा है
अमीरुल मोमिनीन यही बैठे हैं। कहने की मुझको माफ कर दे। फरमाया नहीं, तूने जो कहा हक कहा, जो कहा सच कहा। एक काम कर, सुबह आना, मस्जिद नबी में वजीफा मुकर्रर करूंगा और मुझसे पहले जितनी खता हुई है राहिल्लाह उमर को माफ कर देना। क्या शान है नबी के गुलामों की। हुकूमत की तो मिसाल कायम कर दी, तकवा इख्तियार किया, मिसाल कायम कर दी, हुब्बे रसूल किया, मिसाल कायम कर दी। इतने के बावजूद क्या फरमाते थे बैठकर, जिसकी हवा पे हुकूमत, जो मिंबर पे बैठ के कही या सारिया तो जबल, हजरत सारिया को मिंबर नबी पे बैठ के डायरेक्शन देने वाला उमर। सुनो, इतने के बावजूद मिंबर पे बैठ के ज़ारों को रोते, कहने लगे मेरा बाबा मुझको कहता था, उमर तुझको ऊंट चराने नहीं आते, रोजी रोटी कैसे कमाएगा, बच्चों का पेट कैसे पालेगा। उमर ऊंट चराने सीख ले ताकि तुझे रोटी का प्रॉब्लम पेश ना आए। फरमाया वो उमर जिसको ऊंट चराने नहीं आते थे, नबी की निगाह, नबी की निस्बत, नबी की दुआ का कमाल देखो। मुझ जैसे निकम्मे को अपना खलीफा बनाकर मुसलमानों की फैसलों का, उनके मुकद्दर का जानशीन बनाकर बिठा दिया है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पुलिस का निजाम, ये जो पुलिस का निजाम बना हुआ है, ये हजरत उमर का बनाया हुआ है। बाकायदा तौर पर फौज का सिस्टम हजरत उमर का बनाया हुआ है। ये डाक का निजाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बनाया गया है। ये दरियाओं पे ब्रिज उनके दौर से शुरू हुए, दरियाओं से नहरें उनके दौर से शुरू हुई। इसके अलावा कितने फलाई काम। हाँ सुनो, मसाजिद में उलमा का तायन हजरत उमर के दौर से हुआ। उलमा के वजीफे जिन पे लोग फतवे लगाते हैं, मौलाना को तनख्वाह क्यों देते हो, उलमा के वजीफे, मुफ्तियाने कराम के वजीफे हजरत उमर के दौर से शुरू हुए। जजेस का सिस्टम हजरत उमर के दौर से शुरू हुआ। इसके अलावा क्या क्या नहीं किया। इंतहाए मोहब्बत देखे। एक दिन मदीने की गलियों में हजरत उमर का बेटा और जनाबे इमाम हुसैन अला तहियत व सलाम खेल खेल रहे हैं। खेलते खेलते दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, जिसकी शान में मेरे नबी सब ने फरमाया, आना मिनल हुसैन, आना मिनल हुसैन, बा हुसैन मिन्नी, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह। वो हुसैन गंजे शक्कर का दादा मुर्शिद, हिंदू रसूल, ख्वाजा खाजगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अल्लाह रहमत फरमाते थे, शाह अस्त हुसैन दीन, अस्त हुसैन दीने पना, अस्त हुसैन सरदार नदारत दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह। अस्त हुसैन काम मुकदी मुकामा सुन लो, खुदा दी कसमें कलमे दी बुनियाद हुसैन खड़ा है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। झगड़ा हो गया सुभान दोनों के दरमियान। शहजादा रसूल इमाम हुसैन अलैहि तहियत व सलाम ने हजरत उमर फारूक के बेटे को फरमाया, ओ गुलामजादे, ओ गुलामजादे, दूर हट के खड़ा हो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने जब सुना ना, खेल छोड़कर घर पलटे, आकर कहा, बाबा आज हुसैन ने सरे बाजार मुझको बहुत बड़ी गाली दे दी है। फरमाया क्या कहा? बाबा हुसैन ने मुझको कहा, ओ गुलामजादे, हुसैन की ये हिम्मत, आपको अपना गुलाम समझता है वो। एक कल का बच्चा होकर खलीफतुर रसूल अमीरुल मोमिनीन जानशीन रसूल को वो अपना गुलाम समझे।
आपने फरमाया मुझको ये बता हुसैन इस वक्त कहां है? जी गली में खेल रहा है। अंदर गए, कागज कलम लेकर आए, फरमाया बेटा दौड़ दौड़ के भाज भाज। हाय हाय हाय, वो है भाज भाज, दौड़ दौड़, जल्दी जा, लगता है हुसैन के रहमत आज जोश में आई हुई है, जल्दी कर, हुसैन को मेरा सलाम दे, उसको कह मेरा बाबा उमर कहता है अभी अभी जो तूने कहा कि उमर हमारा गुलाम है, इस कागज पे लिख के दो उमर हमारा गुलाम है, लिख के दो। बेटा पलटा, हुसैन अभी खड़े हैं, कहने लगा बाबा कहता है इस पे लिख के दो उमर हमारा गुलाम है। लिखा उमर हमारा गुलाम है, उमर हमारा गुलाम है। कागज वापस लाए, पढ़ा, तसल्ली नहीं हुई। बेटा जी बाबा वापस जा, हुसैन को कहो बाबा कहता है नीचे दस्तखत करके दो। फिर वापस गए सिग्नेचर करवाने, उन्होंने लिखा हुसैन इब्ने अली हैदर। सुभान अल्लाह, बोलो तो सही, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं बात कंप्लीट करूंगा। जिसने नाश्ता किया हुआ है वो सुभान अल्लाह कहे, जिसने लंच किया है वो कहे, रात का डिनर किया तो कहो, नबी का कलमा सबने पढ़ा कहो सुभान अल्लाह। जिसको उमर फारूक की शान समझ में आ रही है पढ़े सुभान अल्लाह। जिसको मौला हुसैन से प्यार है कहे सुभान अल्लाह। मौला अली से प्यार करने वाला कहे सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, ऊंचा बोलो, दाएं हाथ ऊंचा करके, ऊंचा करके, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। सुनो, आपने कह दिया थोड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी गल है, पता नहीं थोड़े पासे शायद रिवाज है या नहीं है, साढ़े पासे रिवाज है। असल सुभान अल्लाह दी वेल घिंदे भी हैं ते देंदे भी। हाय हाय, हुसैन इब्ने, बोलो थे आप बोले, अली, अली हैदर। रुका वापस आ गया, पकड़ के अमीरुल मोमिनीन ने चूमा, आंखों से लगाया, आंखों से लगा के इरशाद फरमाया बेटा कल जब मेरा वक्त विसाल आ जाए मुझको नहलाकर कफनाकर जनाजा पढ़ के जब कब्र में उतारो हुसैन का दिया हुआ ये रुका मेरे दाएं हाथ में थमा देना। कब्र में फरिश्ते आएंगे, मन रब्बों का मादीनों का, पूछेंगे मुझसे, मैं कहूंगा अरे मेरी कब्र से बाहर चले जाओ, तुम्हें नहीं मालूम मैं हुसैन का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुझसे सनद मांगेंगे, मैं हुसैन का रुका पेश कर दूंगा। का खुदा की कसम बाकी अमाल मेरे शायद कबूल हो या ना हो, मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज और गारंटी की बात है। हुसैन ने लिख के दे दिया उमर हमारा गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग जो अपनी मजलिसों में बैठकर इन सहाबा को गालियां देते हैं, जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जनाबे उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन मोतबर जय्य सहाबा को बैठकर गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, इन्होंने हक तलबी की, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, ये ऐसे थे, अरे वे वैसे थे। ओ सिलेक्टेड स्टडी करके
स्टेजों पे बोलने वालों, सिलेक्टेड स्टडी करके फतवे लगाने वालों, अरे तुम क्या जानो इनके आपस के रिश्ते क्या थे, इनकी मोहब्बतें क्या थी। अरे हम तो नाम के हुबदार हैं, हुब पूछनी है तो उमर से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, जो जिससे प्यार करता है ना, फिर उसके शहर से प्यार करता है, उसके शहर की हवाओं से प्यार करता है, शहर की फजाओं से प्यार करता है, उसके असहाब से प्यार करता है, उसके अहले बैत से प्यार करता है। उनकी मोहब्बत तो देखो। वो शहजादा जिसको उमर अपनी गोद में खिलाते रहे, वो शहजादा उमर जिसको अपने कांधों पे बिठाते थे, वो शहजादा उंगली पकड़ के जिसको साथ लेके चलते थे, उससे सनद लेके अपने लिए बायस सद इफ्तिखार समझा कि और कुछ हो ना हो, इस सनद की वजह से उमर की बख्शिश जरूर हो जाएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ? हुसैन उमर की ताकत से मरूब लेकर होकर तूने उमर को ये लिख के दे दिया, उमर हमारा गुलाम है। कहा सुन लो, ना तो मेरा नाना मरूब होने वाला है, ना तो मेरा बाबा अली मरूब होने वाला है, और ना तो मैं हुसैन मरूब होने वाला हूं। हम शख्सियात नहीं देखते, पर्सनैलिटीज नहीं देखते, हमारे अंदर तकवा कूट कूट के भरा हुआ है, हमारे अंदर खौफ खलीफे के नहीं खुदा का है, खुदा का। हम खुदा से डरने वाले लोग हैं। तो क्या बात है हुसैन, तूने इसको गुलाम क्यों लिख के दे दिया? ये तो तुम्हारी हक तलफी करने वाले लोग हैं। निकम्मे, ओए जाहिल, तू क्या समझे ये हक तलफी करने वाले हैं? अरे यही तो हमारे नबी के पास हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पासबा है हमारे नबी के। तुम क्या समझो इनकी खिदमत को? दीवानों सुनो, ये गालियां देने वाले, तबर्रे भेजने वाले, ये बताने वाले, इनके आपस में झगड़े और फसाद थे, ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी कहानियां सुनाते हैं। अगर आप हकीकत में जाएं, डीपली दीन की सर्च करें, तो खुदा की कसम आपको इनके रिश्तों का पता चलेगा। इनकी आपस में मोहब्बतें सुभान अल्लाह क्या पाई जाती है। ईरान फतह हो गया, यज़्दगर्द की ईरान के बादशाह की बेटी गिरफ्तार होकर लौंडी बनाकर, कनीज बनाकर उसको मस्जिद नबी में लाया गया। दौर खिलाफत किसका था? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का। कनीजें बांटी जा रही हैं, बादशाह की बेटी सामने खड़ी है, इसके साथ अब क्या सलूक होना है? एक ने मशवरा दिया, ये शहजादी है, इसका शहजादे के साथ निकाह कर दिया जाए, उमर के बेटे के साथ निकाह किया जाए। आपने फरमाया उमर तो खुद गुलाम है, इसका बेटा गुलाम ज्यादा है। कहा इसकी शादी किससे करोगे, निकाह किससे करोगे? फरमाया ये शहजादी है, इसका निकाह शहजादे से करूंगा। कहा वो शहजादा? फरमाया अभी दिखाता हूं, हुसैन को बुलाओ। बुलाया, इमाम हुसैन का निकाह उस शहजादी से। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। वो जब निकाह हुआ था उस शहजादी के साथ जिससे आले रसूल पैदा हुई, जो सैयदादे कहलाते हैं, वो शहजादी की औलाद है, हुसैन की औलाद है। वो निकाह किसने पढ़ाया था? जनाबे उमर ने। खुतबा निकाह किसने दिया? जनाबे उमर ने। अगर उमर का ईमान कामिल नहीं है, उमर का ईमान अकमल नहीं है, उमर के ईमान में अगर शक है, तो बताओ वो निकाह कामिल है कि ना कामिल है? नहीं समझे, बात ही नहीं समझे। इमाम हुसैन के अगर निकाह को कामिल साबित करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें उमर के ईमान के कामिल होने का बताना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, कमाल इश्क देखो, काम तो गुलाम है,
मेरे बेटे का नाम न लो, मैं तो खुद गुलाम हूं और ये गुलाम ज़ादा है। शहजादा तो हुसैन है। हुब्बे रसूल देखो। और सुनो दीवानो, हुसैन के बाप मौला अली का जो निकाह हुआ, जानते हो उस निकाह के गवाह कौन थे? वो जब निकाह हुआ मस्जिद नबी के अंदर बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मौला अली का जब निकाह हुआ, निकाह के दो गवाह होते हैं। वो दो गवाह कौन थे? एक का नाम अफजलुल बशर बादल अंबिया है, बेताकीद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे का नाम खलीफतुर रसूल जानशीन रसूल अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें सिद्दीक के ईमान में भी शक, उमर के ईमान में भी शक, उसको भी गालियां, उसको भी गालियां। तो निकाह के गवाह तो दो है, और गवाह का नेक होना जरूरी है, सादिक होना जरूरी है, अमीन होना जरूरी है, मुस्लिम होना जरूरी है। अगर अली के फातिमा के निकाह को तस्लीम करते हो तो फिर सिद्दीक और उमर के ईमान को मानना पड़ेगा। खुदा के लिए मत तबर्रे बोलो, मत गालियां दो। अगर ये खुदा ना खास्ता इतने बुरे होते तो नबी इनको अपने दामन में कभी जगह न देते। हमारा ईमान है, ये सिस्टम सारे का साला मुस्तफा की निगाह से चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? नबी की मर्जी ना हो, मर्जी रसूल के बगैर सिद्दीक अकबर को गुंबद खजरा में जगह दे दी जाए, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को गुंबद खजरा में जगह दे दी जाए, मुसल्लत नहीं किया गया। अबू बकर सिद्दीक को जब लाया गया, इरशाद फरमाया मुझको कफना के जनाजा पढ़ के हुजरा रसूल के सामने मेरी मैयत को लाके रख देना और दबा देना, या रसूल अल्लाह तेरा गुलाम अबू बकर तेरी बारगाह में हाजिर है। और लोगों सुनो, अगर मुस्तफा गुंबद खजरा से जवाब दे दे मुझको नबी के दामन में रख देना, नबी जवाब न दे मुझे जन्नतुल बकी में रख देना। और लोगों ने देखा सफ बांध कर, हाथ बांध के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलाम पेश करके इल्तिजा किया का अबू बकर आपका यार, आपका दिलबर आपकी बारगाह में हाजिर है, इजाजत हो इसको यहाँ रख दें, इजाजत ना हो जन्नतुल बकी में रख दें। जैसे ही कहा, अरे गुंबद खजरा से आवाज आई, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, यार को यार के साथ रख दो। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाते जाते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने उम्मत पे ये एहसान कर दिया कि जिस आवाज को एक अरसा हो गया था सहाबा ने नहीं सुना था, सिद्दीक अकबर के कहने पर कब्र रसूल से आवाज सुनी, दिल ठंडा कर दिया। सिद्दीक तेरी अजमत पे निसार जाऊं, तू तो कल भी करीम था आज भी करीम है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान। अपना अकीदा बता दिया सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने। नबी सुनते हैं, सुभान अल्लाह, ये समझा, नबी सुनते हैं, नबी देखते हैं, नबी सुनते हैं, नबी देखते हैं, नबी बोलते हैं। हाँ, नबी पुकार का जवाब देते हैं। अकीदा बता दिया। कभी ये ना समझना कि नबी सुनता नहीं, कभी ये ना समझना नबी देखता नहीं, कभी ये ना समझना नबी जवाब नहीं देते, ये ना सोचना अबू बकर के नाम के जलूस निकालने वालों, हजरत अबू बकर के नाम के जलसे करने वालों, साहबा के नाम के जलसे करने वालों, उनके नाम के त्योहार मनाने वालों,
जहां तुमने और पढ़ा सुना होगा, ये भी तो देखा होगा, क्या अकीदा बताया? नबी सुनता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी बोलता है, सुभान अल्लाह, नबी देखता है, सुभान अल्लाह। ये अकीदा सब सहाबा का था। अबू बकर सिद्दीक बता कर गए, मेरा अकीदा यही है, तमाम का। एक सहाबी नहीं बोला अबू बकर क्या कह रहे हो? नबी तो पर्दा कर गए, वो कैसे जवाब देंगे? नबी तो मन्नो मट्टियों के नीचे हैं, वो कैसे देखेंगे? वो कैसे जवाब देंगे? कैसे सुनेंगे? साबित हुआ सबका अकीदा यही था। एक ने नहीं कहा ऑब्जेक्शन अमीरुल मोमिनीन, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? वो तो विशाल कर गए, कैसे सुनेंगे? एक भी नहीं बोला। साबित हुआ सबका ईमान व अकीदा यही था। बताना ये चाहता हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये अच्छे ना होते, नबी इनको अपने दामन में जगह ना देते। इनकी मोहब्बतों का क्या कहना। ये जितनी मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूं, मदीने से प्यार, मदीने वालों से प्यार, मखलूक से प्यार, इंसाफ के तकाजे, गिरिया खुदा की बारगाह में, नमाजें पढ़ना और नबी के यारों से प्यार, आले रसूल से प्यार, असहाबे रसूल से प्यार, हुसैन से प्यार, इस घराने से प्यार, ये इस बात की अलामत है कि वाकई उमर के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है, क्या हमारे सीनों में भी ऐसी मोहब्बत है? क्या हम भी नबी के ऐसे हुबदार हैं? उन्होंने हर चीज नबी के नाम पे कुर्बान कर दी, हर चीज निछावर कर दी यार के कदमों पे। हम एक नमाज ही नहीं पढ़ सकते, हम नबी के कहने पे कुरान ही नहीं पढ़ सकते, नबी के फरमान पे दरूद व सलाम ही नहीं पढ़ सकते, नबी के फरमान पे माँ बाप की रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, नबी के फरमान पे हमसाये का ख्याल भी नहीं कर सकते। आओ हुब्बे रसूल तकाजा करती है, नबी ने जो फरमा दिया वो करो, जिससे रोक लिया रुक जाओ, इसी में तुम्हारी निजात है। अगर चाहते हो हमें ये फिक्र, ये वलवला, ये जज्बा, ये नसीब हो जाए, हमारे दिल की बैठ शरीयत रसूल का अगर तारे को कातिल है, वो शोभाबाज हो सकता है, अल्लाह का वली। मैं गलत कह रहा हूं, मेरी सलाह। अल्लाह का वली, चलो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तो हाथ से बताओ, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो कहता नहीं हो सकता हाथ हिला के बताए। हो सकता है, जिसने हाथ नीचे रखे मेरे ख्याल में उनका अकीदा है, हो सकता है। ये भांग पीने वाले पी रहे हैं, हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करें, नीचे कर दे। जो कहता है भांग पीने वाले भी पीर होते हैं, हाथ खड़ा करके दिखाएं। हाँ, जो कहता है चर्च पीने वाले पीर होते हैं, जो कहता है बेनमाजी पीर होते हैं, जो पीर खुद को सजदे करवाए, हम उस पीर को बोलो ना, पीर मंजिल नहीं है, पीर निशान मंजिल है। इबादत के लायक सिर्फ एक जात है। दरगाहों को सजदा ना करो, इन पीरों को सजदा ना करो। सजदे के लिए जात सिर्फ और सिर्फ एक जात है, जिसे जाते खुदा कहा जाता। बस नबी फरमाते थे, या अल्लाह मेरी कब्र को सजदा गाह न बनाना। अल्लाह दीवानो, ऐसे पीर के हाथ में हाथ न देना जो भंग पिए, चर्च पिए, कहता जी लंगर चल रहे हैं, थू है इन लंगरों पे। हमें ड्रग के लंगर नहीं चाहिए, शराब के लंगर नहीं चाहिए, बदकारी के लंगर नहीं चाहिए। हमें लंगर कौन सा चाहिए? हमें काल अल्लाह ताला का लंगर चाहिए, हमें काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंगर चाहिए, हुब्बे खुदा का, हुब्बे मुस्तफा का, हमें दर्दे मुस्तफा का लंगर चाहिए, दीदारे खुदा और दीदारे मुस्तफा का लंगर चाहिए। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है,
रब्बे जली हमने जो सुना उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के सीनों में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने बरगजीदा बंदों की निस्बत पे उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने कराची शहर के अंदर मंथली हमारा प्रोग्राम होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ 22 नवंबर को कराची शहर के अंदर रूह परवर महाना प्रोग्राम हमारा होगा। हर महीने हमारे मोहतरम दोस्त आबिद हुसैन साहब यहाँ से अपना काफिला लेकर आते हैं मीरपुर खास से। आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, तशरीफ लेकर आए हमारे पास। रूह परवर इज्तिमात होते हैं और ये प्रोग्राम कराची का हम अपनी वेबसाइट पर लाइव दिखाते हैं। हमारी वेबसाइट है www.zikroffikr.com। शायद आज भी ये प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है। ये आज भी प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइव दिखाया जा रहा था। तो ये प्रोग्राम कराची का हम इंटरनेट पे लाइव दिखाते हैं। अगर आपके कोई अजीज रिश्तेदार दोस्त पाकिस्तान से बाहर रहते हो तो उनको हमारी वेबसाइट का बताएं, या यूट्यूब पे वो सर्च करें, फकीर का नाम क्लिक करें, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनको बयानात मिलेंगे। सर्च करें, रूह परवर ईमान अफरोज बयानात हैं, वो मुस्तफीद होंगे। अगर आपकी दावत पर एक गाफिल जाकिर हो गया, एक बेनमाजी नमाजी हो गया, आपकी दावत पर एक आशिक फजूल आशिक रसूल हो गया, तो समझे आपने अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया। जन्नत के खरीदारों में शामिल हो जाएं और इस दावत जिक्र और दावत फिक्र को आम करें। जो सुना है ना ये आगे भी बताएं ताकि लोगों को पता चले हमारा दीन क्या है, नबी के यार क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनकी अजमत क्या है, शहादत किसको कहते हैं, और जिसका आज यौम मना रहे हैं उसकी शान कितनी शान है। सुभान अल्लाह है। ये जितना कुछ बताइए तो नबी के गुलाम की शान बता रहा था। ये रो रो के बता रहा है मुझे तो ऊंट चराने नहीं आते थे, हैं? ये तो उसकी शान बता रहा हूं कि यहां से बैठकर क्या क्या देख रहा है। पानी को हुक्म दे तो पानी बहता है, जमीन को हुक्म दे तो वो दूध उगलती है, हैं? ये उसकी शान बता रहा हूं। ये तो गुलाम की शान है, आका की शान का क्या हाल होगा। अपने नबी की अजमत को समझने की कोशिश करो। अरे लोगों, प्यार करना है तो अपने नबी से करो, इश्क लगाना है तो अपने नबी से लगाओ, लव यू कहना है तो अपने नबी को कहो। खुदा की कसम क्या शायर कहता है, कद काट सोना बंतर बनावट, खत्म हो गई सारी सोने ते सजावट। किसे कर्मा वाली है माने नहीं जनिया, किसे कर्मा वाली है माने नहीं जनिया। जेड़ा मर्जी अपनी मुताबिक के बनिया, मुसव्विर ने वेखो हद कर दी, बड़ी रीज नाले तस्वीर खिंची, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। बाजू सरवरे कोरैन हदिया दरूद सलाम।